एसआईआर मुहिम के दौरान जो बात समझ में आई, जिसकी निशानदही हमने आज से 12-15 दिन पहले प्रांत ऑफिसर को की कि जिन लोगों की मैपिंग हुई है उन लोगों के नाम, उनके फॉर्म मिलना चाहिए। और इसी ताल्लुक़ से हमने 21 जुलाई का सहयोग आंदोलन का ऐलान किया। कई बार पुलिस डिपार्टमेंट और प्रांत साहब से बातचीत हुई, मगर वो ये तो मानते हैं कि गलती हुई है, मगर गलती दुरुस्त करने की तरफ जाना नहीं चाहते, ऐसा हमको लगता है। इसीलिए कल 21 जुलाई बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे मर्द और ख्वातीन का मुश्तरका सहयोग आंदोलन प्रांत ऑफिस के बाहर रखा गया है, जो हर हाल में होगा। और पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी मंजूरी भी दे दी है, यानी परमिशन दे दी है धरने की। हमारा सीधा सा बोलना यह है कि जिन लोगों की मैपिंग हुई है उनका फॉर्म मिलना चाहिए और वो हम हर हाल में लेके रहेंगे। हम आखिरी वक्त तक ये लड़ाई लड़ेंगे कि मैपिंग किए हुए लोगों का फॉर्म मिले। इसी के साथ साथ कई दूसरी अलग अलग दुश्वारियां हैं जो दूसरे शहरों में तो दुरुस्त हो रही है, मगर मालेगांव शहर में कोई भी बात को अगर कोई प्रोसेस में कोई टेक्निकल खामी आती है, उसकी निशानदही करने के बाद भी मालेगांव शहर में उसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा। भी कल धुलिये से भी कुछ लोगों को बुलाया गया है धरने में, जो बताएंगे कि उनके यहाँ ये सब मसाइल को वहाँ के निवारणुक अधिकारी ने बराबर हल कर दिया, तो हमारे मालेगांव शहर के निवारणुक अधिकारी क्यों इन सब मसले के हल नहीं निकाल रहे। और इसके साथ साथ बिला वजह के इल्ज़ामात किरीट सुमैया इस शहर में पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद आना शुरू हुए और उसके बाद मुसलसल इल्ज़ामात लगाते गए। अभी आज फिर उनका दौरा था, उन्होंने आज फिर कहा कि 1,26,000 1 लाख के ऊपर जो लोग हैं ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जनवरी 2025 में जो एसआईटी मालेगांव शहर के लिए बनाई गई थी उसको तकरीबन 20 महीना हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्रक में पेपर भर कर भेजी है। मेरी मालूमात ऐसी है कि जिसको छोटा हत्ती हम आम जबान में बोलते, इतने पेपर की मालेगांव शहर में इंक्वायरी की गई, एसआईटी की रिपोर्ट बनाई गई। वो एसआईटी की रिपोर्ट अगस्त 2025 से जमा है, यानी दे दी गई है। आज उसको 1 साल होने पे है, यानी रिपोर्ट सबमिट किए हुए 1 साल होने पे है। तो जब एसआईटी ने इतनी इंक्वायरी की, आईजी जैसे ऑफिसर उसके यानी अध्यक्ष थे और सारे बड़े ऑफिसर उसमें शामिल थे, पुलिस डिपार्टमेंट को कलर के बना दिया गया। और इतने बड़े डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होने के बाद वो रिपोर्ट क्यों मंजरे आम पर नहीं लाई जाती। वो 3400 लोगों में से कितने बांग्लादेशी निकले। एक मर्तबा अगर सरकार वो रिपोर्ट सामने ला दे, तो मैं इससे पहले भी बोला हूं और आज फिर बोलता हूं कि सीएम और सरकार खुद किरीट सुमैया को जूते से मारेंगी, जूते से, कि ये क्या लगाया तू, कुछ भी बात बोलना और सरकार को, मशीनरी को गलत इस्तेमाल करना, मशीनरी का वक्त बर्बाद करना, ये सब सरकार की मशीनरी है, उनका वक्त ज़ाय करवाना। और जो एनोमली है वो बहुत मामूली मिस्टेक पे है, वो तो फॉर्म भरने के वक्त ही दुरुस्त हो जाना चाहिए। दूसरे शहरों में हो रही है, कल हम प्राण साहब को वो भी बताएंगे कि दूसरे शहरों में जगह पे एनोमली दुरुस्त की जा रही है, तो मालेगांव शहर में क्यों नहीं। एक स्पेस, अगर नाम के स्पेस में फर्क रहा 2002 के और अभी के, तो उसको भी एनोमली में डाल दिया गया है। ऐसे बहुत से मामूली गलतियां हैं, वेलांटी की, जेर जबर की। तो ये ऐसी गलतियां हैं कि जिसको जगह पे हल किया जा सकता, मगर एक हवा बना दिया जाता मालेगांव शहर में। और वो एक बेवकूफ़ आदमी आता है, खुद का वक्त भी ज़ाय करता, मशीनरी का वक्त ज़ाय करता, डिपार्टमेंट को परेशान करता। इसमें हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। हम ये लड़ाई आखिरी तक लड़ने वाले हैं, क्योंकि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने भी इस मामले में ये फैसला किया है कि जिस तरह हमने जन्म दाखिले में अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह अक्टूबर तक हो सकता है इसमें हमें कोर्ट की मदद लेना पड़े, वो लड़ेंगे। कल के धरने की इस्लाम पार्टी ने हिमायत दी। मैं आसिफ शेख साहब और उनके सदर नवीद खतीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी
ने भी इसकी हिमायत दी है और भी कई लोग अभी हिमायत देने वाले हैं, क्योंकि ये मांग जो है हमारी कि मैपिंग किए हुए लोगों का फॉर्म मिलना चाहिए। एकदम सीधी सी और समझ में आने वाली बात है, जो सिर्फ अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो हमारे प्राण साहब को नहीं समझ रहा। किरीट सोमैया ने ये भी कहा कि वो जो 1,26,000 और वो जो 23,000 जो लोग वोट कट हुए, इन सब के बारे में सुनवाई ली जाएगी, इनके पेपर्स की जांच की जाएगी और एक एक की सुनवाई ली जाएगी। यानी ये मामले को लंबा करने की कोशिश है या फिर? देखो, मैं अभी जो बोला कि मामले को लंबा करने की कोशिश, मशीनरी का मिसयूज, मशीनरी को थकाना, सरकारी मशीनरी, इसमें दिखती बात है सरकारी लोग लगेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ कि फॉर्म भरते वक्त ही एनोमली दुरुस्त की जा सकती है, दूसरे शहरों में हुई है। कल मैं धरने की जगह उसकी मिसाल दूंगा, पेपर के साथ उसके सबूत दूंगा कि एनोमली दूसरे शहरों में जगह पे दुरुस्त हुई है। अगर ये 1,26,000 की हेयरिंग लेंगे, सुनवाई करेंगे भी, तो कोई हमारा नुकसान नहीं है। हम ठीक है, जब सरकार आप हर फैसला हुकुमशाही से लाद देती है तो हम भी फेस करने तैयार हो जाएंगे, मगर नुकसान सरकारी मशीनरी का होने वाला है और किसी का कुछ नहीं। हमने जन्म दाखिले में आप देख लो, 8 महीने तक आईजी से लेके जिला एसपी, एडिशनल एसपी जैसे रैंक के लोग को कलर के जैसा काम दे दिया गया था। पूरी मशीनरी कलर के जैसी इस्तेमाल हुई। एक बांग्लादेशी निकला होगा तो किरीट सोमैया में, मैं बार बार बोलता हूं कि जिस दिन एसआईटी जन्म दाखिले की बनाई हुई रिपोर्ट मंजरे आम पर आएंगी, उस दिन सरकार में बैठे हुए लोग किरीट सोमैया को जूते से मारेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जूते से, और हम उसको लेके आएंगे मुंबई हाईकोर्ट में। सिर्फ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के डर से सरकार एसआईटी की रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं ला रही है। ये मंजरे आम पर आएंगी, अगर सरकार ने जूता नहीं मारी तो कोर्ट में जाएंगे हम और कोर्ट इनको जूता मारेंगी। जब इंक्वायरी होने वाली है तो वहाँ पे बीजेपी का भी एक आदमी हम दिखाएंगे उसके सामने, जब जांच होगी पेपर्स की, तो एक आदमी बीजेपी का भी बैठेगा, ऐसा किरीट सोमैया ने। देखो, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। दूसरी बात, सरकार बीजेपी की, दिखती बात है सरकार बीजेपी के है तो सारे अधिकारी मशीनरी उनकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनको ना ही इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है, इनको ना ही सरकारी मशीनरी पे भरोसा है। दूसरी बात, आज ही 19 जुलाई का नई गाइडलाइन आई है जिसमें साफ कहा गया है कि सियासी पार्टी के लोग डायरेक्ट उसमें बीएलओ को लेकर नहीं बैठ सकते। ठीक है, हमने भी कुछ बीएलओ की मदद की है, मगर हम लिखने, फॉर्म भरने का भी काम करवा रहे हैं। अगर कोई गाइडलाइन आई है तो हम एहतियात करेंगे। इसी के साथ साथ बीएलओ को ये ताकीद की गई है कि अगर कोई घर पे कोई नहीं मिला या वो तुम्हारे पास नहीं आया या उसका घर बंद है तो 3 मरतबा उसके घर जाना चाहिए और उसका पूरा पंचनामा 3 मरतबा वो वहाँ पहुँचा और उसका घर बंद मिला, वो रिपोर्ट देना चाहिए। यानी इतनी सीधी सीधी लाइन बीएलओ को बताई गई है। उसके बाद अगर मैपिंग के वक्त वोट कट गई, मैं जो बार बार बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ डर ये है कि मैपिंग के वक्त अगर वोट कटी तो क्या भरोसा कि कल फॉर्म भरने के बाद भी हमारी वोट कट गई या नहीं मानी गई। इसलिए आज ये तहरीक जरूरी है और मैं मालेगांव शहरियान से गुजारिश करूंगा कि कल बड़ी तादाद में सुबह 11 बजे से प्राण कचहरी के सामने ईदगाह ग्राउंड के पास बड़ी तादाद में शहरियान वहाँ शिरकत करें। इसका हर हाल में हल डिपार्टमेंट को निकालना पड़ेगा।